प्रियो, आज हम जानेंगे परमेश्वर में सच्चा विश्वास क्या है। परमेश्वर को हमें से प्रत्येक को ईसाई के रूप में जो चाहिए वह है सच्ची आस्था। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण दर्ज है जो ईश्वर के चमत्कारी कार्यों को देखने में सक्षम थे और उनके विश्वास के कारण उनके द्वारा धन्य हो गए। मूसा को परमेश्वर पर भरोसा था और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से फिरौन के असंख्य अवरोध और सीमाओं को पार करने में सक्षम था। सफलतापूर्वक इज़राइल के लोगों को इजिप्ट से उनके पलायन में मदद करने के लिए नेतृत्व कर रहा था। अब्राहम को परमेश्वर पर भरोसा था और वह अपने इकलौते बेटे इसहाक को परमेश्वर की बलि देने के लिए तैयार था और अंततः परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया जिससे उसके वंशजों को महान राष्ट्र बनने की अनुमति मिली। अय्यूब को परमेश्वर पर भरोसा था प्रियो, और 2 परीक्षणों के माध्यम से परमेश्वर के लिए गवाह खड़ा करने में सक्षम था। परमेश्वर ने उसे और भी अधिक आशीर्वाद दिया और उसे दिखाई भी दी और उससे बात भी की। मैथुन में कनानी महिला को प्रभु यीशु में विश्वास था और उनका मानना था कि वह अपनी बेटी से बुरी आत्मा को बाहर निकाल सकती है। उसने प्रभु यीशु से अपनी गुहार लगाई और उनकी बेटी की बीमारी ठीक हो गई। ईसाइयों के रूप में यह अनिवार्य है कि हम सच्चे विश्वास से संबंधित सत्य को समझें, ताकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। व्यापार में असफलता, जीवन में असफलताएं, दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं, हम अपने विश्वास पर भरोसा करने में सक्षम हैं और अटूट रूप से परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। इसके लिए गवाह बने और अंततः उसकी स्वीकृति प्राप्त करें। क्या हम परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखते हैं? कुछ भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जो विश्वास के बारे में चर्चा सुनकर विश्वास पूर्वक घोषणा करेंगे कि वे परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखते हैं। मुझे परमेश्वर में 100% विश्वास है। मैं हर समय परमेश्वर को स्वीकार करता हूँ और यह साबित करता है कि मुझे परमेश्वर में सच्चा विश्वास है। मेरा मानना है कि प्रभु यीशु हमारी उद्धार करता है और उन्हें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के स्वीकार करते हैं, तब हमारे पाप हमेशा उनके द्वारा माफ किए जाएंगे। क्या वह परमेश्वर में विश्वास नहीं है? मैं इन सभी वर्षों में आस्तिक रहा हूँ। मैंने अपना करियर, अपना परिवार और अपना काम प्रभु के लिए काम करने के लिए छोड़ दिया है। मैंने सभी जगहों पर जज स्थापित किए हैं और बिना किसी शिकायत के बहुत कुछ झेला है। ये सभी परमेश्वर में आस्था रखने की अभिव्यक्तियां हैं। निसंदेह हम परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और यह एक तथ्य है कि हम उत्साहपूर्वक प्रभु के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या इन बातों का मतलब है कि हमें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है? भाइयों और बहनों, यह मुद्दा हम सभी के लिए है जो वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे एक उदाहरण के रूप में ले। ईसाई बनने के बाद से मैंने हमेशा सक्रिय रूप से सभाओं में भाग लिया, दूसरों के साथ सुसमाचार को साझा किया और भाई बहनों को कमजोरी के सामना करने के लिए समर्थन किया। किसी भी मुश्किल ने मुझे इन चीज़ों को करने से कभी नहीं रोका। मैं अपने आप को प्रभु की सेवा करने के लिए उत्साह से समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रभु से प्यार करता है, उसके प्रति समर्पित है और उस पर विश्वास रखता है। हालांकि जब मैं और मेरे परिवार के सदस्य बीमार पड़ गए और कुछ समय के लिए प्रार्थना करने के बाद भी हमारी स्थिति में सुधार नहीं हुआ,
तो मैं परमेश्वर से निराश हो गई और यहाँ तक कि मेरे या मेरे परिवार की रक्षा ना करने की शिकायत कर दी। कठिन समय में कठिन सच्चाई से जो पता चला, उससे मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से वास्तविक में विश्वास की कमी है और मेरा विश्वास सिर्फ अपने परिवार में संदर्भ की नींव पर आधारित था और शारीरिक बीमारी या दवाई से मुक्त था। हालांकि जैसे ही कुछ अवांछनीय हुआ, मुझे इस बात का पता चला, तभी मैंने देखा कि परमेश्वर में मेरी आस्था कितनी कम थी। वास्तव में इसके बारे में डींग मारने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे आसपास के भाई बहनों को देखते हुए उनमें से ज़्यादातर सिर्फ एक ही जैसे थे। ऐसे कई परिवार है, जब तक उनके परिवार में सब कुछ सही चल रहा होता है, वो अच्छे से फेलोशिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो विश्वास डगमगा जाता है और प्रभु से शिकायत करने लगते हैं। यहाँ तक कि निराश और हतोत्साहित भी हो जाते हैं। वे अपने आसपास के दोस्तों पर भरोसा करना शुरू करते हैं जो शक्तिशाली और आधिकारिक लगते हैं, या वे अपनी सोच के आधार पर कार्य करते हैं। ऐसे भाई बहन भी है कि जब वे परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तब उत्साहपूर्वक चर्च के काम के सभी पहलुओं में भाग लेते हैं, लेकिन जब घर पर कुछ भयानक होता है या वे व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसका सामना करते हैं तो प्रभु की शिकायत करते हैं, गलतफहमी में आके प्रभु की शिकायत करते हैं या उससे दूर चले जाते हैं। हम जो कुछ भी व्यक्त करते हैं और दैनिक आधार पर देखते हैं कि हमारा विश्वास वास्तविकता में कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। हम सिर्फ यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही सच्चे परमेश्वर है और मानते हैं कि वह हमारा उद्धार करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है। इसका विशेष रूप से यह अर्थ नहीं है कि हम कभी भी परमेश्वर को अस्वीकार या त्याग नहीं करेंगे, चाहे हम खुद को किस प्रकार के वातावरण में पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर की सच्ची समझ के नींव पर स्थापित नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि इसके आधार पर है कि हम परमेश्वर के आशीर्वाद और वादे हासिल कर सकते हैं या नहीं, और चाहे हम कोई भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। यही कारण है कि परमेश्वर में हमारी आस्था बिल्कुल वास्तविक नहीं है। तो फिर सच्चा विश्वास क्या है और सच्चा विश्वास कैसे प्राप्त किया जाता है? आइए देखते हैं। सच्चा विश्वास वास्तव में क्या है? परमेश्वर के वचन कहते हैं, चाहे परमेश्वर कैसे भी कार्य करे या तुम्हारा परिवेश जैसा भी हो, तुम जीवन का अनुसरण करने में समर्थ होंगी और सत्य की खोज करने और परमेश्वर के कार्य के ज्ञान को तलाशने में समर्थ होंगी, और तुम में उसके क्रियाकलापों की समझ होगी और तुम सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होंगी। ऐसा करना ही सच्चा विश्वास रखना है। ऐसा करना यह दिखाता है कि तुम में परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया है। जब तुम शुद्धिकरण द्वारा सत्य का अनुसरण करने में समर्थ हो, तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करने में समर्थ हो और उसके बारे में संदेहों को पैदा नहीं करते हो। चाहे वो जो भी करे, तुम फिर भी उसे संतुष्ट करने के लिए सत्य का अभ्यास करते हो और तुम गहराई में उसकी इच्छा की खोज रखने के सामर्थ्य होते हो और उसकी इच्छा के बारे में विचारशील होते हो। केवल तभी इसका अर्थ है प्रियो कि तुम्हें परमेश्वर में सच्चा विश्वास है। हम परमेश्वर के वचनों से समझ सकते हैं कि सच्चा विश्वास संदर्भित करता है कि हम जिस भी वातावरण में सामना करते हैं उसके लिए श्रद्धा का हृदय बनाए रखने में सक्षम है, चाहे हम कितना भी मुश्किल और परेशानी में क्यों ना हो। इस बात की परवाह किए बिना कि हम कितने महान हैं, शारीरिक या आध्यात्मिक पीड़ा है,
हमें सत्य की तलाश करने में सक्षम होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए और उसके द्वारा स्थापित किए गए वातावरण के बीच में उसके प्रति समर्पित रहना जारी रखना चाहिए। केवल उस प्रकार के व्यक्ति को सच्ची विश्वास का व्यक्ति माना जा सकता है